नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2025 एग्ज़ाम होते हैं 18 दिसंबर 2025 से 6 जनवरी 2026। टोटल 43 शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और आप सभी ने रैंक मित्र और रैंक गुरुजी जैसी वेबसाइट पर एक तरीके से आंसर की चेक की और रियल स्कोर के बेस पर अपन यहाँ पर प्रेडिक्ट करने वाले हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ। कट ऑफ का आधार रहने वाला है एक तो 2023 दिल्ली पुलिस का डाटा, सेम इस प्रकार से अभी जो रैंक मित्रा पर डाटा है ना 2023 में भी आप सभी ने आंसर की चेक की और 2023 में जो ऑफिशियल कट ऑफ, तो इसमें कि यहाँ पर फैक्टर निकल के आया, वो आया 2.53 का। यही फैक्टर है एसएससी सीजीएल 2025 की जो रैंक मित्रा के आंसर की के बाद का डाटा और रियल कट ऑफ के डाटा में आया 3.1। और हमने इससे पहले रेलवे सभी में एनालिसिस किया है और एएलपी वगैरह जिसमें लगभग सही प्रेडिक्शन रहा है अपना, उसमें भी यही फैक्टर 2.5 से लेकर 4 तक आ रहा था। तो इसी बेस पर अपन यहाँ पर अनुमान लगाने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेल फीमेल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ टीयर 1, जिसमें 12 गुना अभ्यर्थी क्वालिफाई किए जाएंगे डीवी या फिर पीटी के, क्या जा सकती है डिटेल में। उससे पहले ये वीडियो यदि आप 14 जनवरी को देख रहे हैं तो मकर संक्रांति के अवसर पर टेक्स्ट बुक पास प्रॉपर, यदि आपने न्यू ईयर वाली सेल मिस कर दी ना तो अभी यहाँ पर लाइव है, ध्यान देना। कूपन कोड में टीटीजी के अप्लाई करना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें एसएससी नहीं, यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, एसएससी जीडी, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही साथ प्रीवियस ईयर के पेपर सहित आपको मिल जाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आज ही चेकआउट करो लोवेस्ट प्राइस में। इसके बाद यही प्राइस आपकी 600 रुपये प्लस होने वाली है। पास प्रो मैक्स लेंगे तो सब्जेक्ट वाइज स्टडी नोट्स भी आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाते हैं। चलिए वापस आते हैं मुद्दे पर। फर्स्ट थिंग तो आपको बता देते हैं कि आपका नॉर्मलाइजेशन में कितना कुछ इफेक्ट पड़ेगा। जैसे अभी ये रैंक गुरुजी का डाटा है लगभग 40,000 कैंडिडेट का, इसमें आप शिफ्ट वाइज एवरेज मार्क्स देखेंगे तो यहाँ पर 20 दिसंबर की जो प्रथम पारी है सबसे टफ शिफ्ट नज़र आ रही है, क्योंकि इसमें एवरेज मार्क्स लगभग 44 मार्क्स के आसपास है। यानी कैंडिडेट का कम मार्क्स आ रहा है, कम एवरेज हो रहा, मतलब शिफ्ट टफ है। और इसमें आप देखेंगे, ये आप देख सकते हो टॉप 15 जो टफ शिफ्ट है ना, ये वाली है। इन कैंडिडेट के मार्क्स है वो बढ़ने के ज़्यादा चांसेस रहता है। बाकी जो ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होता है ना, सेम सेट में कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ जाते हैं और घट भी जाते हैं, ये चीज़ भी आपको समझा रखी है। क्योंकि सारा खेल रैंक पर डिपेंड है। इसमें एक बेस्ट शिफ्ट तय होती है, उस बेस्ट शिफ्ट के सापेक्ष आपकी क्या रैंक है, वो सारी चीज़ें मायने रखती हैं। अब यहाँ पर टोटल 43 शिफ्ट हैं, तो ये बाकी शिफ्ट का आप देख सकते हो एवरेज मार्क्स धीरे धीरे बढ़ते क्रम में। ऊपर आपने देखा लगभग 45 मार्क्स है, वो सबसे कम एवरेज मार्क्स हैं। और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवरेज मार्क्स निकल के आएगा, वो लगभग 60 मार्क्स के आसपास है। तो 45 से 60 का अंतर है। तो टफ शिफ्ट और इजी शिफ्ट के बीच में 15 मार्क्स का गैप है, तो ये गैप भरा जाएगा। सो नॉर्मलाइजेशन में कैंडिडेट के मार्क्स बढ़ेंगे जरूर, लगभग 5 से 10 मार्क्स यहाँ पर बढ़ते हुए आपको देखने को मिलेंगे। अब मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दो, ये कट ऑफ है 2023 की, ठीक है। ये मत समझ लेना कि यही बता दिए, नहीं। 2023 में एक चीज़ आप देखेंगे कि ये डीवी की कट ऑफ, ये फाइनल कट ऑफ, ये कितना अंतर रहा है। ज़्यादा अंतर नहीं रहा, क्योंकि थोड़ी आपका पीईटी है, फिजिकल है, लॉन्ग जंप वगैरह वो टफ रहते हैं कैंडिडेट के लिए। तो इधर एक चीज़ आप देखेंगे ना, ओबीसी की कट ऑफ यूआर से ज़्यादा। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद वापस अपन इसको डिटेल में एनालिसिस करें। इसके दो कारण हैं। एक तो कॉमन कारण सभी को पता है कि भाई आप यदि दिल्ली पुलिस जैसे एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो एज लिमिट काफ़ी मायने रखती है। और यदि आप मान लेते हो ओबीसी की कैंडिडेट हो और अवरेज हो चुके हो, आपने एज लिमिट का जो 3 वर्ष की मिलती है ना, उसका फ़ायदा उठाया, तो आपके मार्क्स भले ही यूआर से ज़्यादा, उसके बावजूद आपके एक सीट ओबीसी में ही रहेगी, आप ओबीसी में ही काउंट होंगे, भले ही कितनी मार्क्स क्यों ना हो। इस प्रकार ओबीसी में कैंडिडेट ज़्यादा हो जाते हैं, अच्छे मार्क्स वाले ज़्यादा हो जाते हैं यूआर के सापेक्ष, और कट ऑफ ज़्यादा चली जाती है जब एज लिमिट में छूट की बात आती है, या फिर आपने हाइट का फ़ायदा उठाया, चेस्ट का उठाया, अलग अलग कैटेगरी वाइज जो भी रहता है क्राइटेरिया। सेकेंड थिंग जो 2023 में हुआ, ये 2023 की वैकेंसी टेबल देखेंगे, एक चीज़ आप नोट करो, यहाँ पर ओबीसी आप देखेंगे ना, ओबीसी में टोटल वैकेंसीज देखेंगे तो 429 है। ओवरऑल कितनी है, 7547 है। तो 7547 का 429 कितना होता है, लगभग 5%। एग्जैक्टली देखेंगे तो लगभग 5.7%। और एक्चुअल में ओबीसी होना चाहिए 21%।
अब ये सेम चीज़ जैसे ओबीसी की वैकेंसीज आप देखेंगे ना, सापेक्ष रूप से काफ़ी कम आई 2023 में, और 2025 में आप देखेंगे ओबीसी को पूरे यहाँ पर 21% मिले हैं। कारण क्या है? अब 2023 में आप देखेंगे वैकेंसीज वही है, 7547 2023 में भी है, और 2025 में भी लगभग 7565 वैकेंसीज है। और कांस्टेबल मेल की 2025 में है 4408, और कांस्टेबल मेल की 2023 में है 4453 है। तो एक चीज़ यहाँ पर वैकेंसीज आप एग्जैक्टली 2023 और 25 की लगभग सेम है, लेकिन ओबीसी में ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि 2023 में यूआर की थी 4555 और ओबीसी की 429 है, और वही 25 में यूआर की कम हो गई, ओबीसी की बढ़ गई। बाकी वही है, जैसे ईडब्ल्यूएस की 756 है, एससी की 1300 है, और 600 के आसपास एसटी की है। तो यहाँ पर भी ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी का वही अनुपात देखने को मिला, ऊपर नीचे यूआर और ओबीसी का यहाँ पर हुआ 2025 में। सो ओबीसी की कट ऑफ अब की बार यूआर से ज़्यादा नहीं जाएगी, हो सकता है इक्वल नहीं तो कम तो जाएगी ही जाएगी। देखिए बाकी मैंने क्या किया, जैसे ये रैंक मित्रा का 2023 का मेल कैंडिडेट का डाटा है, इस डाटा में लगभग 50,000 कैंडिडेट का डाटा, और 2023 की फिर ऑफिशियल कट ऑफ भी आ गई। देखिए एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे कांस्टेबल मेल की 2023 में यूआर की 2748 वैकेंसी, ठीक है। इसको आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 12 से। तो 12 से गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 32,976। आपको पता 2023 में एग्जैक्टली कट ऑफ कितनी गई थी यूआर की? ये डीवी की गई थी 65 मार्क्स। कितनी गई थी? 65। तो 65 मार्क्स में कैंडिडेट उस समय लिए थे लगभग 50,000 में से 12,994। लेने कितने थे? 32,000 लेने थे। इतने कम क्यों लिए? क्योंकि सारे कैंडिडेट ने रैंक मित्रा से अपनी आंसर की थोड़ी चेक की है, इस हेतु इतने ही कैंडिडेट यहाँ पर लिए हैं। बाकी कैंडिडेट छोड़े गए हैं जिन्होंने आंसर की नहीं चेक की है। वैसे अच्छे मार्क्स वालों ने चेक कर लिए, इसलिए इतने कम ही छोड़े, अपन ने भाग दिया उस केस 12,994 से। तो लगभग 2.53 का यही फैक्टर की बात कर रहा था। ये सेम इसी प्रकार से आपने सीजीएल का रिजल्ट देखा, उसमें फैक्टर आ रहा था 3.1 का। तो इसमें एक डाटा मायने रखता है, कौन सा बता? ये वाला डाटा। जैसे आप 2023 की बात करेंगे तो फॉर्म लगभग 32 लाख थे, अटेंडेंस लगभग 47% यानी 15 लाख कैंडिडेट की। अब की बार फॉर्म लगभग 27 लाख के आसपास, और अटेंडेंस एक अप्रॉक्सीमेट, देखिए आरटीआई नहीं आया, लगभग 12 से 13 लाख की, पिछले वाला परसेंटेज अप्लाई करें 12 से 13 लाख की अटेंडेंस रही है। अभी अपने पास डाटा कितना है? जैसे 13 लाख कैंडिडेट या फिर 12.8 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, और अपने पास डाटा है 41,000 कैंडिडेट का। तो ये चीज़ देखिएगा, अपने पास डाटा है 41,000 कैंडिडेट का, और एक्चुअल में कितने एग्जाम दिया? 12.8 लाख ने। तो अपने पास तो महज 3.2% डाटा है, एग्जाम देने वाले कैंडिडेट का 3.2% डाटा है। क्या 3.2% से एग्जैक्टली सीधी कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। इसीलिए तो वो फैक्टर अप्लाई करते हैं, इसीलिए तो अपन उस फैक्टर से भाग देते हैं। सेम चीज़ आप एसएससी सीजीएल में देखेंगे ना, उसमें डाटा अपने पास 8% था, यहाँ पर 3%, 3.2% है। दिल्ली पुलिस 2023 का भी मैंने आपको डाटा बताया ना, वो टोटल एग्जाम देने वालों में से 4.5% का था। तो इसलिए अपन थोड़ा फैक्टर है वो 3 से ज़्यादा ही रखने वाले हैं। कितना रखेंगे? लगभग 3.5 से 4 के आसपास रखेंगे, क्योंकि काफ़ी कैंडिडेट जिन्होंने अपने आंसर की चेक नहीं की है उनके लिए अपन को छोड़ना पड़ेगा। इसको ऐसे समझिए, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल की यूआर की टोटल वैकेंसीज है 1914। मतलब इन 1914 का आप 12 गुणा करेंगे, क्योंकि 12 गुणा आपके पीईटी के लिए क्वालिफाई होंगे। तो यूआर की 1914 का 12 गुणा करेंगे तो लगभग 22,968 कैंडिडेट लेने हैं। अब एक चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि यूआर में कौन से कैंडिडेट आते हैं। आप कहेंगे सारे कैंडिडेट आ जाएंगे, चाहे वो एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, बशर्ते उन्होंने कुछ छूट का फ़ायदा नहीं उठाया, एज लिमिट वगैरह का छूट का फ़ायदा नहीं उठाया, तो सारे कैंडिडेट यूआर में आ जाएंगे अच्छे मार्क्स वाले, यानी ऊपर वाले सारे कैंडिडेट आपको लेने पड़ेंगे। लेकिन क्या अपने पास सारे कैंडिडेट का डाटा नहीं है, इसलिए अपन 22,968 कैंडिडेट है ना, इनमें जो फैक्टर का भाग देंगे वो 3.5 का दे रहे हैं। जितने ज़्यादा फैक्टर का भाग देंगे कट ऑफ उतनी ही ज़्यादा, मतलब अपने सीटें कम करते जा रहे हैं। ठीक, आइडियल चीज़ है 3.5 का अपन भाग देते हैं ना 22,968 में से। तो अपने पास जो अवेलेबल डाटा है उसमें से अपन ऊपर के 6,562 कैंडिडेट लेंगे। इस हिसाब से कितने? 6,562 कैंडिडेट अपने पास जो अवेलेबल डाटा, ये कैंडिडेट अपन मान के चल रहे कोई भी कैटेगरी का हो, ऊपर के सारे कैंडिडेट कोई भी कैटेगरी वो यूआर में फाइट हो जाएंगे।
अब अपन एग्जैक्टली देखते हैं कि 6562 कैंडिडेट है जो रैंक मित्रा पर आंसर की चेक किए वो कौन सी मार्क्स पर आ रहे हैं। ये अपन मेल कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, 6500 के आसपास बात कर रहे हैं। अब मेल कैंडिडेट में जैसे कि 413 कैंडिडेट आ गए जिनके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं, अपन सीधा ही 6500 पर चलते हैं। तो ये फिगर आती है 65 और 70 के बीच में। अब 6500 की फिगर है, एग्जैक्टली यहाँ पर डाटा का नहीं है, तो आपको दिख रहा है कि 6500 है ना, ये किसके नज़दीक है, कहीं ना कहीं 4000 के नज़दीक। तो वही 65 और 67 यानी लगभग 68 के आसपास आपको दिख रही है यूआर की। तो इसलिए मेल कैंडिडेट की यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड मार्क्स में कट ऑफ की बात करूँ तो यूआर की 68, ये बात कर रहे हैं अपन 12 गुना कैंडिडेट की, ज़्यादा अंतर नहीं रहेगा हालांकि फाइनल का। 68 प्लस माइनस 1 मान के चल रहे हैं, यूआर की नॉर्मलाइज्ड है। अब बाकी कैटेगरी की मैंने थोड़ा परसेंटेज अप्लाई किया है जो अब तक का रिकॉर्ड ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। देखिए इसमें एक चीज़ आपको बता देता हूँ, 2023 में आपको ऑलरेडी शुरुआती वीडियो में बता दिया था, ये आपकी डीवी की 12 गुना की कट ऑफ है, ये 1 गुना की कट ऑफ है। 12 गुना की यूआर की कट ऑफ 65, ओबीसी की कट ऑफ 66 है। ज़्यादा गई क्योंकि ओबीसी की थोड़ा उसमें वर्गीकरण सही नहीं था, 5.5% वैकेंसी थी। और दूसरी चीज़ है कि कैंडिडेट फ़ायदा उठाते हैं एज लिमिट का, तो उसी कैटेगरी में वो काउंट होते हैं। तो ज़्यादा गैप नहीं रहेगा यूआर ओबीसी का, लेकिन अब की बार वर्गीकरण ठीक है तो यूआर से कम जाने के चांस है ओबीसी की कट ऑफ का। तो ओबीसी की लगभग यहाँ पर यूआर की 68 है, तो ओबीसी की 66 प्लस माइनस 1 नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। अब बात करते हैं ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की ओबीसी से 2-3 मार्क्स कम, तो लगभग आपके 63 से 64 मार्क्स, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की नॉर्मलाइज्ड मार्क्स। एससी एसटी की यहाँ पर दोनों की एक साथ थोड़ा बहुत इसका मुश्किल रहता है कैटेगरी का, दिल्ली पुलिस वगैरह में, तो वो अपन 57 प्लस माइनस 2-3 मार्क्स हैं वो एससी एसटी के हो सकता है इससे कम भी चली जाए एससी के। तो ये तो है मेल कैंडिडेट का सीन। और आपको पता है कि 2023 में क्या हुआ था, ये अंतर देखने को मिला, यूआर में 3 मार्क्स बढ़े थे, ओबीसी में 1 मार्क्स के आसपास फाइनल में बढ़ा था, एसटी में कोई भी मार्क्स नहीं बढ़ा, एससी में नहीं बढ़ा, ईडब्ल्यूएस में क्योंकि थोड़ा इनका 14 फीट लॉन्ग जंप वगैरह टफ रहता है कैंडिडेट के लिए। सो यहाँ पर ज़्यादा गैप नहीं रहता। जो भी कैंडिडेट हैं कट ऑफ के दायरे में आ रहे तो उनको ज़रूर तैयारी करनी चाहिए फिजिकल की दबाकर। बात करते हैं फीमेल की, आप 2023 का डाटा देखेंगे ना, ये फीमेल का डाटा 2023 का, तो इसमें 2023 में कट ऑफ यूआर की गई थी फीमेल की 55 और ओबीसी की भी एग्जैक्टली सेम ही गई थी कट ऑफ। और एससी एसटी की आप देख सकते हो ईडब्ल्यूएस का ये डाटा, ये आउट ऑफ 100 में से नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ का गैप देखेंगे तो लगभग 5 मार्क्स प्लस था यूआर ओबीसी का, 5 मार्क्स प्लस फाइनल में बढ़े थे फीमेल कैटेगरी में। तो शुरुआत में कट ऑफ जहाँ पर कम होती तो वहाँ पर बाद में मार्क्स जरूर बढ़। बाकी आप आगामी ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो 2024-25 में पूछे गए जीके या फिर साइंस के अलग से सवाल जो एनसीईआरटी बेस्ड, वो आपको चैप्टर वाइज पूछे गए क्वेश्चंस विद डिटेल्ड एक्स्ट्रा फैक्ट ई बुक हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो टीटीजी के कूपन कोड से। अब फीमेल की कट ऑफ पर, तो फीमेल का ये प्रेडिक्शन है, यूआर की लगभग 57 के आसपास, ओबीसी की 55 के आसपास कट ऑफ है, वो नॉर्मलाइज्ड मार्क्स की जा सकती है एक्सपेक्टेड। बाकी आपके अनुसार इनकी यूआर की या मेल फीमेल दोनों की एक्सपेक्टेड कट ऑफ, एटलीस्ट आप यूआर की भी बता सकते हो, ओनली यूआर की कितनी जा सकती है, थोड़ा बहुत एनालिसिस करके बता। बाकी डाटा आपके समक्ष सारा रख दिया है, आपका कितना स्कोर हो रहा है आंसर की में वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और बाकी जो इंपॉर्टेंट ई बुक वगैरह हैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जो कैंडिडेट हैं मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं जुड़े हैं, अभी भी अपॉर्चुनिटी आपके समक्ष 14 जनवरी है, मकर संक्रांति के अवसर पर न्यू ईयर वाली सेल यहाँ पर दोबारा लोवेस्ट प्राइस की लाइव है, टीटीजी के कूपन कोड से चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।